आखिर कश्मीर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? राजा हरि सिंह कौन है और राजा गुलाब सिंह से इसका क्या रिश्ता है? पाकिस्तान को कश्मीर क्यों चाहिए और भारत कश्मीर को हमेशा अपना अभिन्न अंग क्यों मानते आया है? 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के कई हफ्तों बाद भी जब राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी में भी विलय करने की इच्छा नहीं जताई, फिर पाकिस्तान का प्लान बना कश्मीर को अपने पावर के हिसाब से अपने कंट्रोल में लेने की। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपनी फौज को कवालियों के साथ कश्मीर में घुसने की परमिशन दी। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपनी फौज को ये ऑर्डर दिया कि वो कवालियों के साथ कश्मीर पे घुसपैठ करे। उस समय भारत में 500 से भी ज्यादा रियासतें थी, जिसका कंट्रोल रियासत के राजा ही करते थे। उन राजाओं को यह डिसाइड करना था कि वे अपने राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ करें या फिर भारत के साथ। दिल्ली के गृह मंत्रालय ने एक फॉर्म तैयार किया था जिसमें खाली जगह छोड़ी गई थी, जिसमें रियासतों के नाम, उनके राजाओं के नाम और तारीख भरे जाने थे। एक बात में अभी भी रहस्य बना हुआ है कि राजा हरि सिंह ने अपने राज्य का विलय कश्मीर का भारत में विलय कब किया, जिसके तहत उनका राज्य भारत के साथ विलय हो गया। भारतीय सैनिक के तैनाती से पहले या उसके बाद राजा ने उन कागज पर हस्ताक्षर किए थे। उस विलय संधि की मूल प्रति अभी कहाँ रखी गई है, इस बात पर कई बार संदेह बन चुका है। राजा हरि सिंह वहाँ के लोगों को ये नसीहत देना चाहते थे कि कश्मीर का विलय ना तो पाकिस्तान में हो और न ही भारत के साथ हो, बल्कि कश्मीर एक अपना अलग स्वतंत्र राज्य बना रहे। और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ये क्लियर कर दिया था कि कश्मीर की या तो भारत के साथ रहना है या फिर पाकिस्तान के साथ रहना है, क्योंकि वहाँ का जो मौसमी सिचुएशन है उसके हिसाब से कश्मीर को अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर उन चंद रियासतों में से एक था जो भारत और पाकिस्तान के बीच में आता था। उस भारत या पाकिस्तान दोनों में से चारों ओर से घिरे हुए दोनों में से किसी राज्य में अपना राज्य का विलय करना ही था। ऐसा लगता था कि अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में होना है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा। कश्मीर में टोटल जनसंख्या की बात करें तो 3/4 भाग मुस्लिमों की थी। वहाँ का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट और लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो कश्मीर का इशारा पाकिस्तान की ओर ही था, जबकि राजा हिंदू थे। बंटवारे के समय वे सांप्रदायिक हमले को देख चुके थे, इसलिए वो चाहते थे कि कश्मीर हमेशा उनका एक अपना अलग राज्य बना रहे। किस नए राज्य में कश्मीर को शामिल किया जाए, ये फैसला लेने में राजा हरि सिंह बहुत ही देरी कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया, उसमें भारतीयों और ब्रिटिश अधिकारियों ने राजा हरि सिंह को समझाने की कोशिश कर रहे थे। राजा हरि सिंह किसी भी फैसले पर नहीं आ रहे थे। जब कबालियों की फौज श्रीनगर की ओर बढ़ी और गैर मुस्लिमों की हत्या करने लगी और साथ ही साथ लूटपाट की भी खबरें आने लगी, तो राजा हरि सिंह ने 25 अक्टूबर का अपना शहर छोड़ दिए और उनके गाड़ी का काफिला सुरक्षित अपने महल पहुंच गए। और यहाँ पे एक सस्पेंस है। राजकुमार कर्ण सिंह ये बताते हैं कि जब उनके पिता यानी कि राजा हरि सिंह जम्मू आए, तब उन्होंने जम्मू आकर ये ऐलान किया कि हम कश्मीर हार गए हैं। उस थकाऊ यात्रा के पहले या हो सकता है कि बाद में यह संभावना ज्यादा जताई जाती है कि राजा हरि सिंह जम्मू पहुंचकर उस कागज पर अपना हस्ताक्षर किए थे, जिससे उनकी रियासत को भारत का हिस्सा बना दिया। ऑफिशियली तरीके से यह बताया जाता है कि डॉक्टर बीपी मेनन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू गए, विलय के कागजात पर राजा के हस्ताक्षर करवा लिए। पर अब यह मोटे तौर पर गलत माना जाता है। मेनन उस दिन हवाई जहाज से जम्मू जाना चाहते थे, मगर वो नहीं जा पाए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब राजा हरि सिंह ने कश्मीर को छोड़ा, उससे पहले उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। पर इतिहासकार इस बात पर भी संदेह जताते हैं। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की जताई जाती है कि राजा हरि सिंह ने जम्मू पहुंच 27 अक्टूबर को उस दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर किए थे और एक दिन पहले का डेट डाल दिए थे। 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार भारतीय सेना को श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारा गया। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि जब राजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर को उन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, सैनिक अभियान उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। और भारत आधिकारिक तौर से यह बात कहते आया है कि यह सैनिक अभियान राजा हरि सिंह के दस्तखत करने के बाद शुरू की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन इन हस्ताक्षर को लीगल मानते हैं और यह आश्वासन दिया जाता है कि जैसे कश्मीर का मामला शांत हो जाए, कश्मीर के मुद्दे को कश्मीर के जनता के हवाले छोड़ दिया जाएगा। वो लोग पाकिस्तान के साथ कश्मीर का विलय करें या फिर भारत के साथ। तमाम दिक्कतों के बावजूद भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ओर से आए कबाली फौजों को कश्मीर के बाहर खदेड़ दिया और भारतीय सेना ने कुछ ही पलों में पाकिस्तान के कबालियों को श्रीनगर से भी बाहर कर दिया। और 1948 में एक बार फिर लड़ाई हुई और पाकिस्तान ने खुलेआम अपने सैनिकों की तैनाती कर दी। भारत और पाकिस्तान कश्मीर में एक दूसरे से लड़ गए। युद्ध विराम में रियासत को 2 भागों में बांट दिया। जिस जनमत संग्रह की बात हुई थी, दरअसल में वो कभी हुआ ही नहीं। एक्चुअली राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर इसलिए किए
ताकि कश्मीर शांत बना रहे। भारत और पाकिस्तान का युद्ध में कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर कश्मीर में अशांति की स्थिति बन गई थी। पर 1948 की एक जंग में पाकिस्तान को अच्छी तरह हार का सामना करना पड़ा। फिर एक बार जंग हुई 1965 में, जिसमें पाकिस्तान हार चुके हैं। फिर जंग हुआ 1971 में, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह हारे थे। फिर एक बार जंग हुआ 1999 में, जिसमें भी पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। मिलते हैं अगले बार नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।